Class 10, we are focusing on the third step again, the reduction of metallic oxides to its metal. And I've already mentioned you all these steps: electrolysis, reducing agent, and thermal decomposition. You know, we have already discussed about the activity series, and you know that these particular elements, whatever they we have arranged in the activity series, they have the different temperaments, you know. The ones who are highly reactive were present on the topmost positions, and the ones who are having the lower reactivity were present in the bottom of the activity series, na? So because of that, we have these three types of conditions. So we'll focus on the first method, that is your electrolysis method, that to which type of elements we can apply this type of reduction. So let's focus on this. K hai, then potassium, sodium is there, your calcium is there, magnesium is there, aluminium is there. So we always apply the electrolysis method to these type of elements. Basically they are oxides, क्योंकि आपको इसी मेथड से you'll get the respective metals. तो they are oxides ना, आप ऑक्साइड्स बना के आए हो, या फिर आप हेलाइड्स, ठीक है. दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट. सो द पॉइंट इज़ दैट ना, अगर तुम इन लोग को देखोगे, दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स एंड दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव्स. जितने भी हैं सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं, और जिसमें से पोटेशियम अगर देखोगे, इट इज़ हाईली या मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, ठीक है ना. और इनके साथ पता है इन लोगों की बहुत एफिनिटी होती है. दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी, दिस पर्टिकुलर potassium. It has a very strong affinity for the oxygen. Now affinity, what does it means? Affinity means it's love oxygen, ठीक है. और ये जो मेटल्स जितने भी हैं, इनको आप किसी रिड्यूसिंग एजेंट्स के थ्रू है ना नहीं रिड्यूस कर सकते हैं. थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये काफ़ी रिएक्टिव होते हैं. अगर हम इनको रिड्यूसिंग एजेंट या कोई केमिकल रिएक्शंस के थ्रू करेंगे तो ये एक्सप्लोजिव कंडीशन हो जाती है. इसीलिए आप इनको याद रखना है कि आप इस तरह के मेटल्स को यू ऑलवेज अप्लाई इलेक्ट्रोलिसिस मेथड्स, ठीक है ना, बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव. लेट्स फोकस ऑन द फर्स्ट ऑफ देम. जैसे सपोज करो हमने मैग्नीशियम को ले लिया, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि आपको या तो ऑक्साइड यूज़ करना है, हेलाइड. यू नो नाउ इलेक्ट्रोलिसिस यू हैव डिस्कस दिस चैप्टर. तो आपको ब्रेकिंग इनकी आती है, रिस्पेक्टिव इनके आयंस दे दीजिए. इस पर +2 चार्ज है, ऑक्साइड यहाँ देगा ये -2 है, ठीक है. तो दिस थिंग, एंड यू नो इट वेरी वेल दैट वेयर दे माइग्रेट. अब देखो यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो हम यहाँ बात कर रहे हैं मेटल की, हमें इस पे फोकस नहीं करें. हम क्यों बहुत ज़्यादा एनोड और कैथोड पे फोकस करें, हम सिर्फ अपने मेटल पे ध्यान देंगे. नाउ दिस पर्टिकुलर दिस विल फॉर्म अ मेटल, है ना. अभी तो इसका आयन है, कैटायन बनाए रखा, बट इट विल डेफिनेटली गिव यू अ मेटल. मैग्नीशियम का मेटल तुम्हें देगा. अब ये जो आयन है कहाँ माइग्रेट करेगा, एनोड पे या कैथोड पे. सो इट विल माइग्रेट टूवर्ड्स कैथोड. यू नो दैट कैथोड इज़ नेगेटिव होता है, तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव के पास आएगा. Mg+2. अब मैंने पहले ही बताया +2 होता है, उतना ही लगा दो 2 इलेक्ट्रॉन्स, और Mg आपको रिस्पेक्टिव मेटल मिल जाएगा. तो आपको कैथोड पर प्योर मैग्नीशियम मिल जाएगा, ठीक है. कुछ भी बना सकते हो आप, कुछ भी. सेम विद द कैल्शियम. अब इसमें जहाँ जहाँ Mg लिखा है वहाँ कैल्शियम लिख दो. Ca लगा तो यहाँ Ca लगा तो प्योर कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है. एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऐसे दिखता है, तो ये भी अपने रिस्पेक्टिव आयंस में टूटेगा. Al+3 होगा, O-2 है, ठीक है. बैलेंसिंग के लिए आप इसमें आराम से कर सकते हो. दैट इज़ 3 ऑक्सीजन एटम, एंड ओवर हियर इट इज़ 2 aluminium. You know it, this thing, this will against the same condition, it will migrate towards the cathode. अब तो आप स्मार्ट हो गए होंगे. So Al+3 is there, ठीक है. हाउ मैनी एटम्स आर देयर, 2 आर देयर. वहाँ सिंगल था इसीलिए फोकस नहीं करा. यहाँ पे आपके बेसिकली 2 हैं इसके Al के. अब देखो, अगर ये इंडिविजुअल होता है, इसको इस तरह से समझो, अगर इंडिविजुअल होता तो आप क्या करते बेटा, सिर्फ ये इस तरह से कर लेते, है ना. लेकिन यहाँ 2 एटम्स है, तो ये भी तो 2 से मल्टीप्लाई होगा. आपको इस पूरी थ्योरी को 2 से मल्टीप्लाई करना. ये रफ मैं बता रही हूँ, इसमें लिखिएगा नहीं. सो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2. तो ये इसीलिए 2 Al+3, क्योंकि ये 2 आयंस के, प्लस 2 3 6 इलेक्ट्रॉन्स. अब Al भी आपको जो मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, आपको 2 मिल जाएगा, है ना. ये ऐसे ही रहेगा ना, ये तो नहीं होगा, ये तो रॉन्ग केस है. दिस इज़ द राइट केस, क्योंकि एल्यूमिनियम का सिंबल ही Al होता है, तो 2 आपने लगा दी. तो आपको क्या, कैथोड पे आप क्या लिखेंगे, प्योर एल्यूमिनियम will be obtained. So I think this is the first part. I think this is clear to you. अब नेक्स्ट हम मेथड यूज़ करते हैं, वो है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करना. क्योंकि देखो सब पे तो नहीं होता है ना, हर चीज़ नहीं अप्लाई होती है. तो आप है ना रिड्यूसिंग
एजेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन कौन से आप मेटल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा। जिंक है आपका, फिर Fe है, Pb है, कॉपर है ना, इनके ऑक्साइड्स, इन सारे मेटल्स के ऑक्साइड्स को आप रिड्यूसिंग एजेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब रिड्यूसिंग एजेंट्स आप कौन कौन से ले सकते हैं, तो आप कार्बन यूज़ कर सकते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं, H2 यूज़ कर सकते हैं, है ना, हाइड्रोजन। तो ये 3 आपके, आप देख लीजिए, दीज आर द रिड्यूसिंग एजेंट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स फोकस ऑन द रिएक्शन पार्ट। तो आपने क्या करा, सपोज़ करो आपने जिंक ऑक्साइड लिया, ठीक है। जिंक ऑक्साइड को आपने कोई भी आपने इसमें रिड्यूसिंग एजेंट चूज़ करिए, सपोज़ करो C, कार्बन यूज़ करा, ठीक है। अब आपका रिएक्शन बन जाएगा, कैसे बनेगा, Zn आपको मेटल मिलेगा एंड यू विल गेट CO, ठीक है। तो दिस वे हीटिंग लगा देना, बिना हीटिंग के काम नहीं चलता है। जितना रिएक्शन बनेगा वो सब हीटिंग में। अब जैसे सपोज़ करो कॉपर ऑक्साइड है, आप कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ करेंगे, ठीक है, हीटिंग लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, कॉपर। अब ये H2 है तो ऑक्सीजन है, तो क्या बना लेगा, वाटर। सो दिस वे यू कैन लर्न द रिएक्शन फॉर द पार्ट्स। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे आपने सपोज़ करो Pb इस्तेमाल कर लिया, PbO, ठीक है, कार्बन हीटिंग अप्लाई करा तो आपको क्या मिल गया, Pb प्लस, क्योंकि इस कंडीशन में कार्बन मोनोऑक्साइड ही बनाता है, CO2 बनाता है Pb में। तो ये आप इसको बैलेंसिंग आपको करना पड़ेगा, मस्ट है आपकी। यहाँ 2 लगाइए इसको ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए, फिर यहाँ 2 लगा दीजिए। सो दिस वे यू कैन ईजिली बैलेंस योर रिएक्शंस एंड यू कैन डू इट। सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट्स। यू कैन यूज़ सम अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो। ये आपके रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। कार्बन जो बेसिकली एक कोक के फॉर्म में होगा, ठीक। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज़ थर्मल डिकम्पोजिशन। हम इस पर फोकस करेंगे। थर्मल का मतलब होता है हीटिंग, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 9 में। सो थर्मल डिकम्पोजिशन, टू ब्रेक समथिंग। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक, थर्मल होता है बाय मीन्स ऑफ हीट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो मेटल्स आप अप्लाई करते हैं, जैसे Hg है, सिल्वर है ना, इनके ऑक्साइड्स। सो दिस मेथड, इसमें ये मेटल्स आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली देखो, ये दोनों जो मेटल्स हैं, आपको याद हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बहुत नीचे रखे हुए थे। तो दीज आर लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर एंड लीस्ट एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। तभी तो आप देखो सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब आप आराम से पहनते हो। अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते हैं तो आपके कान में क्या होती हालत है ना। तो दे आर नॉट एट ऑल रिएक्टिंग विद द ऑक्सीजन। बहुत ज़रा सा सिल्वर थोड़ा सा एक हो जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा ऑक्सीजन कॉन्टैक्ट में पानी में आता है तो काला पड़ जाता है ना। पर ये रिएक्ट बेसिकली इतना ऑक्सीजन से, बहुत कम इनकी रिएक्टिविटी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। ये बिल्कुल नीचे रखें। तो इनको खाली आप सोचो, ये मतलब बहुत इजी गोइंग होती है। इनको अगर सिंपली आप है ना, इनके ऑक्साइडों को हीटिंग ही कर दोगे, ये रिड्यूस हो जाएंगे। कोई आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। आपको जैसे आपने मरकरी ऑक्साइड लिया, उसको आप हाई टेम्परेचर पे हीट कर दीजिए, बस वो आपको मरकरी दे देगा, ऑक्सीजन गैस रिलीज़ कर देगा। ऐसी सिल्वर ऑक्साइड है, उसको आप खाली हीट कर दीजिए और वो आपको सिल्वर दे देगा और ऑक्सीजन गैस दे देगा। बैलेंस करने के लिए आप यहाँ 2 लगा लीजिए इनको। सो दिस इज़ वेरी ईजी गोइंग टास्क to for these type of you can say your metals। देखो बेसिकली हमारे कोर्स में भी एल्यूमिनियम ये सब नहीं है, लेकिन बट दीज थिंग्स विल कम इन क्लास 11th एंड 12th, इसीलिए क्योंकि है हमारे कोर्स में थोड़ा बहुत, तो हमें इस पर ध्यान देना पड़ता है ना। वन मोर थिंग आई वांट टू डिस्कस विद द प्रीवियस मेथड ऑफ योर रिड्यूसिंग एजेंट। जो हमने रिड्यूसिंग एजेंट मेथड अप्लाई करा था, इसमें थोड़ा ये ध्यान देना, ये चीज़ हमने शायद नहीं बताई है तुम लोग को। जो ये मेटल्स हमने इस्तेमाल करें, इनके जो ऑक्साइड्स हमने यूज़ करें, ये मेटल्स जो हैं, ये ऊपर वाले जो अभी आपने यूज़ करा था इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, है ना, इनके मेटल्स, ये मैंने बताया था हाईली रिएक्टिव होते हैं और ये मोस्ट पॉजिटिव्स होते हैं ना। तो ये वाले जो मेटल्स होते हैं, ये थोड़ा सा लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ऊपर वाले मोस्ट हुए, ये लेस हुए, वो आखिरी वाले लीस्ट हुए। तो ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इनकी भी लेस एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। अगर याद रखो इस पे, आयरन एयर से रिएक्ट करता है, लेकिन टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम, ओवर 1 ईयर 2 ईयर्स डिपेंड करेगा, लेकिन रिएक्ट करेगा, रिएक्शन स्लो होती है, तो इनकी लेस रिएक्शन होती है। इसीलिए आपको है ना, आप इनको सोचो कि बहुत इलेक्ट्रोलिसिस या उसके थ्रू आप इनको रिड्यूस करो, नहीं। तो इसीलिए हमें ये रिड्यूसिंग एजेंट्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। कार्बन इन फॉर्म ऑफ कोक आप यूज़ करेंगे। सो आई थिंक दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। नाउ द लास्ट पॉइंट दैट इज़ बीन रिमेनिंग in this particular concept, that is the electro refining, the last stage. सो दिस पर्टिकुलर मेथड, अभी आपने पीछे देखा आपको क्या मिल गया, आपको ईज़िली आपने बात करी मेटल मिला, लेकिन कैसा मिला, इम्प्योर मेटल, ठीक है।
जो ये इम्प्योर मेटल मिला है, अब आप इस इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में क्या कर रहे हो, बेसिकली आप प्योरीफिकेशन ऑफ योर मेटल कर रहे हो। तो जो इम्प्योर मेटल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका मेटल है जो कि बेसिकली क्या है, प्योर मेटल है। तो उसके लिए आपको प्रोसेस आप इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी प्रोसेस तो देखो इसमें बहुत है, जैसे कि है डिस्टिलेशन, ठीक है, आई एम कॉलिंग आउट द नेम, डिस्टिलेशन रिफाइनिंग है, ऑक्सीडेशन रिफाइनिंग है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है, ठीक है। लेकिन इसमें हमें डिटेलिंग ज़्यादा फोकस नहीं करनी है, सारे तीनों के नाम हैं। इसमें है जो ये वाला पॉइंट है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, ये हमारे लिए थोड़ा सा कह सकते हो इम्पॉर्टेंट पड़ जाता है यहाँ पे, क्योंकि ये आप जो मेथड है वो आप यूज़ करते हो इन द इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ योर एल्यूमिनियम, ठीक है ना। तो या कॉपर है या लेड है, उसमें आप यूज़ कर सकते हो, इसीलिए हम ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। जैसे फिर भी मैं थोड़ा सा तुम लोग को बता देती हूँ। जैसे ये मेथड जो है आप ना जिंक और मरकरी के लिए यूज़ करते हो। ऑक्सीडेशन मेथड जो है वो आपका आयरन है ना, उनके लिए यूज़ करते हो। और इलेक्ट्रोलिटिक मेथड जो कुछ आपके मेटल्स जैसे कॉपर है, लेड है, एल्यूमिनियम है, इनमें आप इस्तेमाल करते हो। और हमारे कोर्स में अभी यहाँ एल्यूमिनियम है, 10th-12th में जाएगा तो काफ़ी है हमारे, तो उसमें हम तब फोकस करेंगे। तो आई थिंक दिस पोर्शन, इंटायर पोर्शन इज़ कम्प्लीटेड। एंड डिटेलिंग में फिर कह रही हूँ देर इज़ नो नीड, क्योंकि दिस पर्टिकुलर डिटेलिंग आई एम नॉट डिस्कसिंग हियर, बिकॉज व्हेन आई डिस्कस यू विद द मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, देन इन दैट द होल कॉन्सेप्ट इज़ बीन देयर, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस के बेस पर है और बिल्कुल वही जो आपने इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड आपने इस्तेमाल करा था, सेम टू सेम वही मेथड है। चाहते हो तो एक छोटा सा डायग्राम हम आपको बता देते हैं। If you remember your electrolysis method, the same diagram was given to you, and you know that this was the anode and this was a thick block of your anode which we are using। और मेटल जो था वो इम्प्योर था, इसमें इम्प्योरिटी भी मौजूद थी और मेटल भी था। या कैथोड बहुत थिन होता था, इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन था, इट वॉज कनेक्टेड टू द बैटरी, देयर एमीमीटर वॉज देयर, की इज़ देयर। तो जब इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते थे तो इम्प्योरिटीज सब क्या नीचे निकल जाती थी ना, एज ए एनोड मड। और एनोड का जो साइज़ होता था वो छोटा होता जाता, रिड्यूस होता जाता था, और एनोड से जो प्योर मेटल होता था वो निकल के कैथोड की चारों तरफ आ जाता था। तो एक टाइम आता था कि एनोड का साइज़ डिक्रीज़ होता था, एक टाइम आता था ये ख़त्म भी हो जाता। तो आप बार बार क्या करते थे, एनोड को रिप्लेस करते रहते। जितना आपको करना है उतना आप यूज़ करिए, ठीक है। और यहाँ नीचे जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती थी, जिसको हम स्लाइम भी बोलते थे, और एनोड मड भी होता था, वो नीचे रह जाता था। तो दिस वे you were quite easy to remove the impurities from the impure metal and you get the pure metal on cathode side, ठीक है। तो कैथोड का साइज बढ़ता जाता था, एनोड डिक्रीज होता जाता था। सो दिस वाज द पॉइंट्स which we have discussed. Now we'll focus on the next part of it in my next video, that is extraction of aluminum. That is very important. Every year question comes from in your board examination.